हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल डेवऑप्स प्रो। मैं हूं रिदम भिवानी और आपके लिए लेके आया हूं आज एक बहुत ही अमेजिंग प्रोजेक्ट जो कि है 2 टियर वर्डप्रेस डिप्लॉयमेंट यूजिंग EC2 एंड RDS। और सबसे स्पेशल बात इसकी ये है इस प्रोजेक्ट की, इट्स ऑलमोस्ट प्रोडक्शन रेडी डिप्लॉयमेंट। यानी कल को अगर आपको खुद का कोई पर्सनल ब्लॉग लॉन्च करना हो यूजिंग वर्डप्रेस तो आप डेफिनेटली इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप अमेजोन के फ्री टियर में हैं तो यू कैन यूज़ दिस फॉर 1 ईयर, यानी 1 साल तक आपके लिए फ्री होस्टिंग मिल जाएगी आपको। सो बहुत मज़ा आने वाला है और बहुत सिंपल शब्दों में मैंने आपके लिए पूरा ट्यूटोरियल तैयार किया है। तो जल्दी से वीडियो को करो लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब एंड स्टार्ट करते हैं। हम आ गए हैं अपनी स्क्रीन पे। तो आज मैं यूज़ करने वाला हूँ उबंटू 22 ऑन EC2 एंड RDS। इसके लिए कुछ प्री रिक्वेस्ट भी रहेगी हमारे लिए, जैसे एक AWS अकाउंट आपके पास होना चाहिए परमिशंस के साथ। थोड़ी बहुत नॉलेज हो तो ठीक, नहीं तो हम बता ही देंगे। और एक डोमेन होना चाहिए, बिकॉज हम एक प्रोडक्शन रेडी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं तो हमें एक डोमेन की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे पास है जो आगे यूज़ आएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें क्या करना है, एक EC2 इंस्टेंस लॉन्च करना है। बेसिक स्टेप्स है कि आप अपने मैनेजमेंट कंसोल पे यानी इस स्क्रीन पे लॉगिन करें, देन गो टू EC2 डैशबोर्ड एंड इंस्टेंसेस और लॉन्च इंस्टेंस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिक डिटेल्स हम भरेंगे लाइक नेम, तो यहाँ पे मैं भर देता हूँ वर्डप्रेस। उसके बाद हमें सेलेक्ट करनी रहेगी इसमें इमेज, तो मैं यूज़ करने वाला हूँ उबंटू, वो भी स्पेसिफिक वर्जन 22 और वो फ्री टियर एलिजिबल भी है। नेक्स्ट मुझे सेलेक्ट करना है की पेयर, ये हम SSH करने के लिए यूज़ करते हैं। तो अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं, मेरे पास ऑलरेडी है तो मैं डेवऑप्स प्रो यूज़ कर लूँगा। नेक्स्ट नेटवर्क सेटिंग्स में हमें कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल हमें सबनेट सेलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे मैं ले रहा हूँ AP South 1A। ये हम क्यों ले रहे हैं, ताकि हम अपने डेटाबेस को भी सेम रीजन में एक्सेस करें। IP हमें इनेबल करनी है एंड यहाँ पे हम बनाएंगे एक न्यू सिक्योरिटी ग्रुप। नेम मैं दे रहा हूँ वर्डप्रेस SG और डिस्क्रिप्शन में भी आप यही चीज़ दे सकते हैं ताकि आपको पता रहे। अब यहाँ पे हमको पोर्ट्स अलाउ करने हैं, तो 3 पोर्ट्स हमें अलाउ करना है। SSH तो ऑलरेडी हो रखा है। नेक्स्ट इज़ HTTP, ताकि 80 पोर्ट पे हम कहीं से भी एक्सेस कर सकें, यानी कोई भी हमारी वेबसाइट एक्सेस कर सके। एंड सेकंड है HTTPS, ताकि HTTPS यानी SSL सर्टिफिकेट के थ्रू हमारी वेबसाइट कोई भी एक्सेस कर सके। तो ये तीनों हमने अलाउ कर दी है। स्टोरेज मैं फ़िलहाल 8 ही रहने दे रहा हूँ, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं करना। तो फाइनली आप यहाँ पर रिव्यू करके लॉन्च इंस्टेंस दबा सकते हैं। हमारा इंस्टेंस यहाँ पे बन रहा है, पेंडिंग स्टेट में है फ़िलहाल। तो तब तक हम एक काम कर सकते हैं कि मुझे चाहिए अपने सर्वर की पब्लिक IP, क्योंकि अब हमें कोई भी डोमेन पॉइंट कराना है, यानी हमें डोमेन से एक्सेस करना है वेबसाइट, तो हमें डोमेन को इस IP पे पॉइंट करना पड़ेगा। तो जो भी आपका डोमेन प्रोवाइडर है, जहाँ से भी आपने डोमेन खरीदा है, वहाँ से एक DNS रिकॉर्ड आप एंटर करो A नेम से। मैं यहाँ पे ले रहा हूँ WP एंड मैं उसको ऐड कर रहा हूँ, तो मेरा सब डोमेन बनेगा wp.devopspro.co.in। और आप देखेंगे यहाँ पे एंट्री हो चुकी है, A रिकॉर्ड विद माई IP। क्योंकि हम इसको अभी इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ा प्रोपोगेट होने में टाइम लगता है। तो अब हमारा EC2 पार्ट हो गया है, तो नेक्स्ट हम बढ़ेंगे RDS लॉन्च करने की तरफ, क्योंकि इसको भी थोड़ा सा टाइम लगता है होने में। तो आप यहाँ पे RDS का कंसोल खोलेंगे एंड जाएंगे DB इंस्टेंसेस के अंदर एंड क्रिएट करेंगे हम एक न्यू DB। 2 ऑप्शंस मिलते हैं, स्टैंडर्ड और इजी। हम फिलहाल हमें कॉन्फ़िगरेशन अपने हिसाब से चाहिए तो हम स्टैंडर्ड लेंगे। अब यहाँ पे हमें MySQL सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पे 2 वर्जन्स ऑफ MySQL अवेलेबल है, वर्जन 8 एंड वर्जन 5। तो हमें यहाँ पे लेना है वर्जन 5, क्योंकि वर्जन 8 डायरेक्टली सपोर्टेड नहीं है वर्डप्रेस में, कुछ आपको कॉन्फ़िगरेशन चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हम फ्री टियर ही यूज़ करना चाहते हैं, तो हमें कुछ ऑप्शंस कम मिलेंगे बट हमें फ्री इसमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे। नेक्स्ट डेटाबेस नेम, ताकि एक आइडेंटिफायर हम रख सकते हैं, नॉट एक्जैक्टली डेटाबेस नेम, जस्ट एक आइडेंटिफायर इस पूरे डेटाबेस का। नेक्स्ट हमें रखना है एक मास्टर यूज़र नेम, जो मैं यहाँ रख लेता हूँ WP यूज़र। एंड मैं चाहता हूँ कि पासवर्ड ऑटो जनरेट हो जाए, वैसे आप खुद का पासवर्ड भी डाल सकते हो बट मैं चाहता हूँ आप ही जनरेट कर दो। तो ऑटो जनरेट एंड यहाँ पे हाइफन हटाना पड़ेगा। तो WP यूज़र और पासवर्ड ही खुद हमें जनरेट करके देगा। नेक्स्ट ये हम डिफ़ॉल्ट रख सकते हैं, क्योंकि फ्री टियर में फ़िलहाल यही अवेलेबल है, या तो T2 माइक्रो या T3 माइक्रो। तो मैंने T3 माइक्रो रख लिया। एंड यहाँ पे मिनिमम हमें 20 GB का स्टोरेज देना जरूरी है, तो उतना ही देंगे। और ऑटो स्केलिंग हम बंद कर देंगे स्टोरेज की, ताकि हमें एक्स्ट्रा कॉस्ट ना लगे। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि हम डायरेक्टली EC2 को कनेक्ट कर सकते हैं, ताकि दोनों के बीच EC2 और RDS के बीच कनेक्टिविटी बन जाए। बट क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ तो मैं मैनुअली करूँगा ये काम। तो हमें यहाँ पे IPv4 चाहिए। अब यहाँ पे हमें दोनों को सेम VPC एंड सेम सबनेट के अंदर बनाना है। पब्लिक एक्सेस हमें नहीं देनी है, क्योंकि हम इंटरनल कनेक्शन ही चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाऊँगा न्यू, जिसका मैं नेम दूंगा RDS SG अलाउ। एंड यहाँ पे मैं AP South 1A लूँगा, जहाँ पे मेरा इंस्टेंस भी बना हुआ है। और हमें यहाँ पे यूज़ करना है पासवर्ड ऑथेंटिकेशन। बाकी आई डोंट थिंक यहाँ पे कुछ भी बदलना है। यहाँ पे आपको कॉस्टिंग ज़रूर दिखाएगा ये, लेकिन अगर आप फ्री टियर के अंदर हैं तो आपको 1 साल के लिए RDS भी फ्री मिल जाएगा। तो अब आपको क्रिएट डेटाबेस दबाना है
एंड नाउ हमारा डेटाबेस बन रहा है। फिलहाल ये क्रिएटिंग स्टेट में है, और क्योंकि हमने चूज़ किया था कि हमें पासवर्ड खुद दे, तो यहाँ पे व्यू क्रेडेंशियल डिटेल्स पे हमें वो पासवर्ड मिलेगा। बट पहले इसको क्रिएट होने का वेट कर लेते हैं। तब तक हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जो कि है हमारा सेटअप लैम्प स्टैक। तो अब चलते हैं EC2 के अंदर, और देखो हमारा इंस्टेंस रनिंग आ चुका है। अब हमें इसमें SSH करना है, तो मैं डायरेक्ट UI से ही कर रहा हूँ, आप कहीं से भी इसमें SSH कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं इंस्टेंस के अंदर। अब सबसे पहले तो हमें बेसिकली अपडेट एंड अपग्रेड करना रहेगा, ताकि सारी लाइब्रेरीज जो इनिशियली है सब लेटेस्ट हमें मिले। तो सब अपडेट हो चुका है। तो अगला स्टेप हमें अपाचे को इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे दो तरह के वेब सर्वर्स हमें मिलते हैं, एक तो होता है अपाचे एंड एक होता है एनजिनिक्स। हम दोनों के थ्रू सेटअप कर सकते हैं। मैं फिलहाल बता रहा हूँ लैम्प स्टैक, लिनक्स, अपाचे, माई एंड PHP। तो सबसे पहले हमने अपाचे को इंस्टॉल कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप हमें PHP और उसकी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज, जैसे कि PHP MySQL, PHP Zip, ये सारी वो सारी लाइब्रेरीज है जो PHP को इंटरनली चाहिए होती है। नॉट एग्जैक्टली PHP, वर्डप्रेस को चाहिए होती है PHP के थ्रू, जिससे वो इंटरनल फंक्शनैलिटीज़ यूज़ कर सके। एंड PHP भी इंस्टॉल हो रहा है इस बीच। एंड अब PHP इंस्टॉल हो चुका है। अगर हम चेक करना चाहें तो हम यहाँ पे चला के देख सकते हैं PHP-V। तो देखो PHP 8.1 इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें सेट करना पड़ेगा एक वर्चुअल होस्ट फॉर द वेबसाइट। वर्चुअल होस्ट का क्या मतलब है, जब हम अपाचे यूज़ करते हैं तो हम एक ही सर्वर पे बहुत सारे वेबसाइट्स को होस्ट कर सकते हैं, अलग अलग डोमेन पे। तो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली किस डोमेन पे हमें कौन सी वेबसाइट चलानी है। तो यहाँ पे हमने एक फ़ोल्डर बना लिया, var/www में हमारे डोमेन नेम के साथ एक फ़ोल्डर बनाया है, और हम उसको दे रहे हैं हमारे यूज़र की परमिशन chown से, ताकि हम उसमें अभी जो भी चेंजेस करना चाहें हम अपनी मर्ज़ी से कर सकें। अब हमें बनानी है कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल, जो कि बनेगी ETC अपाचे 2 एंड साइट्स अवेलेबल के अंदर। ये डिफ़ॉल्ट पाथ है अपाचे का, जहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखनी होती है कि कौन सा डोमेन है, क्या वेबसाइट सर्व करनी है वो। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अपने वेबसाइट का नाम, लाइक domain.conf। एंड अब यहाँ पे हमें पेस्ट करना है ये गिवन कोड, यानी हम एक वर्चुअल होस्ट बना रहे हैं। इसका मीनिंग क्या है कि सबसे पहले तो हमें पोर्ट 80 पे लिसन करना है, ये स्पेसिफाई हो रहा है। यहाँ पे सर्वर नेम यानी आपका डोमेन नेम क्या है, एंड सर्वर एलियास भी, लाइक अगर www है तो। सर्वर एडमिन नथिंग, जस्ट कॉन एडमिन है। ये है आपका डॉक्यूमेंट रूट, यानी कहाँ से आपको सर्व करना है, तो जहाँ हमारी वर्डप्रेस की फाइल्स रहेगी उस पाथ को हमने यहाँ लिख दिखा है। एरर एंड कस्टम लॉग्स जस्ट फॉर लॉग्स है, एंड ये हमने डायरेक्टरी कीवर्ड लगाया है, यानी यहाँ पे हम अलाउ ओवरराइड को ऑल कर रहे हैं। यानी कुछ इंटरनल सेटिंग्स होती है जो वर्डप्रेस करना चाहता है, तो उसको हम अलाउ कर रहे हैं कि हाँ आप इन चीज़ों को अलाउ कर सकते हो। स्पेसिफिकली HTA एक्सेस करके एक फ़ाइल होती है, उसको हम अलाउ करने के एक्सेस दे रहे हैं, बिकॉज वर्डप्रेस इंटरनली यूज दैट। तो मैं अपडेट कर देता हूँ सारी वैल्यूज़। यहाँ पे मुझे सर्वर एलियास की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मैं जस्ट वन डोमेन नेम के साथ वर्क करना चाहता हूँ। तो मैंने डेटा अपडेट कर दिया है, तो अब मुझे इसको सेव करके एग्जिट करना है। तो मैं पहले दबाऊंगा Ctrl+O, देन एंटर एंड Ctrl+X टू एग्जिट। तो मेरी फाइल सेव हो चुकी है। अब हमें अपने डोमेन को एक्टिवेट करना है। ये A2EN साइट नाम से पता पड़ रहा है कि अपाचे 2 एनेबल साइट। कौन सी साइट, जो हमारा डोमेन है। तो क्योंकि हमने फाइल उस नेम से ही बनाई थी, तो अपाचे को पता पड़ जाएगा कि हमें इस डोमेन से साइट को एनेबल करना है। अब ऐसे ही हम डिफ़ॉल्ट साइट जो आती है उसको डिसेबल भी कर सकते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं कि हमें इस सर्वर का IP, अगर मैं खोलता हूं न्यू टैब में, तो आप देखेंगे कि ये डिफ़ॉल्ट पेज है अपाचे का। तो हम नहीं चाहते कि कोई भी इसको एक्सेस करे, तो हम डिफ़ॉल्ट वेबसाइट को डिसेबल कर देंगे। तो ये है A2 डिस साइट और डिफ़ॉल्ट, तो वो डिफ़ॉल्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हमें करना है, एनेबल करना है रीराइट मॉड्यूल। तो ये कुछ वर्डप्रेस का ही इंटरनल फीचर है परमालिंक का, यानी जैसे जो URLs होते हैं, अच्छे URLs आप यूज़ कर सको अपने ब्लॉग्स के लिए, उसके लिए रीराइट मॉड्यूल हमें एनेबल करना होता है, ताकि इंटरनली अगर कोई पुराने टाइप का परमालिंक भी एक्सेस करे तो हम उसको प्रॉपर जगह रीडायरेक्ट कर सकें। तो फाइनली आप चेक कर लेंगे कि सारा सिंटैक्स ओके है, एंड वी विल रीलोड। तो आपका अपाचे का बेसिक सेटअप हो चुका है। सो अब हमें बढ़ना है MySQL की तरफ, यानी अब हमें MySQL का क्लाइंट इंस्टॉल करना है, यानी MySQL क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे। एंड अब हमें MySQL के अंदर लॉगिन करके देखना है कि हम एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो DB था अवेलेबल हो चुका है, और यहाँ से हमें उसके सारे क्रेडेंशियल्स मिल जाएंगे, यानी WP यूज़र और ये उसका एंड पॉइंट। तो अब यहाँ पे हमें कमांड चलाना है MySQL-H मीन्स होस्ट नेम। तो यहाँ पे हमें मिल जाएगा ये RDS से, जो कि है एंड पॉइंट। इसके बाद हम डालेंगे -u, और यूज़र नेम हमारा है WP यूज़र। एंड इसके बाद हमें डालना है
P। इसके बाद हम दबा देंगे एंटर, तो हमसे पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड भी हम यहाँ से मास्टर पासवर्ड उठा के दे देंगे। लेकिन अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये वैसे बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाना चाहिए था, लेकिन ये कनेक्ट नहीं हो पाया है, तो आई थिंक हम एक स्टेप भूल रहे हैं कि हमें सिक्योरिटी ग्रुप्स भी एनेबल करना है। तो हम आते हैं वापस अपने इंस्टेंसेस के यहाँ पे, और यहाँ लेफ्ट में जाएंगे हम सिक्योरिटी ग्रुप्स में। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे कि 2-3 सिक्योरिटी ग्रुप्स हमारे काम के हैं, जैसे कि है RDS SG अलाउ। ये है जो RDS में हमारे इनकमिंग कनेक्शन को अलाउ करेगा, और हमारे कौन सा वर्डप्रेस SG, इस वाले को हमें अलाउ करवाना है। मतलब वर्डप्रेस से आने वाला सारा ट्रैफिक इसमें अलाउ होना चाहिए। तो हम यहाँ पे इनबाउंड रूल को अलाउ करेंगे, जो डिफ़ॉल्ट तो मेरे IP से एक्सेस हो सकता है, लेकिन यहाँ पे अब हम जाके MySQL को करेंगे इनेबल। और अब यहाँ पे कौन एक्सेस कर पाएगा, यहाँ पे जो वर्डप्रेस का सिक्योरिटी ग्रुप है वो एक्सेस कर सकता है, तो उसको हम यहाँ से इनेबल कर देंगे एंड जस्ट यहाँ पे करेंगे सेव। और अब हम यहाँ पे कर सकते हैं इसको स्टॉप, Ctrl+C दबा के, एंड वापस से एक बार सेम कमांड यूज़ करके हम कनेक्ट करने की ट्राई करेंगे। पासवर्ड डालेंगे एंड जैसा कि आप देखेंगे एंटर मारते ही हम हो चुके हैं MySQL से कनेक्टेड। अब यहाँ पे हमें बनाना है एक डेटाबेस, तो पहले मैं देखूंगा एग्जिस्टिंग डेटाबेसेस कौन से हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शो डेटाबेसेस से कुछ प्रीवियस बने हुए जो डिफ़ॉल्ट आते हैं वो हमें दिख रहे हैं। हमें यहाँ पे खुद का एक डेटाबेस बनाना है जो वर्डप्रेस यूज़ करेगा, तो मैंने बनाया है वर्डप्रेस नेम से ही, क्रिएट डेटाबेस वर्डप्रेस। बस यहाँ पे इतना ही काम था। अब हम देख सकते हैं वर्डप्रेस बन चुका है, तो यहाँ से एग्जिट कर देंगे हम। तो ये स्टेप भी पूरा हो चुका है। तो अब हम बढ़ते हैं वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने की तरफ। तो इनिशियली हम टेम्प डायरेक्टरी में जाएंगे एंड यहाँ पे वर्डप्रेस का लेटेस्ट वर्जन https://wordpress.org/latest यहाँ से हम डाउनलोड कर लेंगे। तो इसको डाउनलोड होने देते हैं। एंड क्योंकि ये एक कंप्रेस्ड फाइल है, तो अब हमें इसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो क्योंकि ये tar.gz है, तो हम इस कमांड के थ्रू एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमारा फ़ोल्डर एक्सट्रैक्ट हो चुका है। अब हमें यहाँ पे एक एम्प्टी फाइल बनानी है जो कि है .hta access इस वर्डप्रेस फोल्डर में। ये इंटरनली ही यूज़ होती है, यानी हमें इसमें कुछ डेटा फिल नहीं करना है, लेकिन हमें जस्ट इसको बनाना है ताकि वर्डप्रेस यूज़ कर सके। एंड सिमिलर वे में ही एक अपग्रेड करके हमें डायरेक्टरी बनानी है WP कॉन्टेंट्स के अंदर, ताकि जब भी वर्डप्रेस को कुछ अपडेट करना हो तो उसको कुछ परमिशंस का इशू ना आए। तो अपग्रेड में ई मिस हो गया, तो वापस चला देते हैं ई के साथ। तो यहाँ पे फ़ोल्डर बन चुका है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, वर्डप्रेस इंटरनली ही करेगा। एंड फाइनली इसको हम अपने प्रॉपर लोकेशन पे, जो कि है /var/www और हमारा डोमेन, इस जगह पे हम अपने वर्डप्रेस के अंदर की सारी फाइल्स को मूव कर देंगे, क्योंकि वहीं से तो वो अपाचे उसको सर्व करेगा। तो यहाँ पे टेम्प वर्डप्रेस से हम अपने var/www/ अपने डोमेन नेम पे मूव कर रहे हैं। सारा डेटा आ चुका है। एंड नाउ अब लास्ट काम बचता है कि हमें उसकी प्रॉपर परमिशंस, क्योंकि अब तक तो वो हमारे अंडर था, हम उसके ओनर थे, जो हमने ऊपर सेट किया था ch1। अब हमें इसको देना है www-data यूज़र को। और ये यूज़र कौन है? एक्चुअली दैट्स द अपाचे यूज़र। तो हम अब अपाचे को सारी परमिशंस दे रहे हैं उस फोल्डर की एंड उसके अंदर के सारे डायरेक्टरी एंड फाइल्स की। तो यहाँ पे जितने भी डी वाले हैं यानी डायरेक्टरी, उनको हम 750 की परमिशन दे रहे हैं। एंड यहाँ पे जितने भी एफ वाले हैं मीन्स फाइल्स, उनको हम 640 की परमिशन दे रहे हैं। तो ये कुछ परमिशंस हैं जो बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस बताता है कि आपको यूज़ करनी चाहिए। तो जस्ट इनको चला देंगे एंड ये होते ही आपका सारी चीज़ें लोकेशन पे पहुंच चुकी है। तो अब आपकी जो वेबसाइट है आपके डोमेन पे अवेलेबल हो जानी चाहिए। अभी सेटअप बाकी है, लेकिन एटलीस्ट आपको वर्डप्रेस दिखने लग जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे एक न्यू टैब में ओपन करता हूँ अपने वर्डप्रेस को, तो आप देखेंगे ये सेटअप आ चुका है वर्डप्रेस का। लेकिन अभी आप देखेंगे कि ये नॉट सिक्योर है, यानी ये HTTPS पे नहीं है। तो ये हमारा प्रोडक्शन गेट कैसे हुआ? तो अब हमें लगाना है इसमें SSL सर्टिफिकेट। बस 2 कमांड्स का ही काम है। हमें इंस्टॉल करना है certbot और certbot-apache, जो पाइथन 3 की लाइब्रेरी है। तो इन दोनों को हम कर देंगे इंस्टॉल। एंड बस हमें चलाना एक लास्ट कमांड sudo certbot-apache। एंड इसके बाद जो भी प्रॉम्प्ट्स मांगेगा वो हमें वैल्यूज़ भरनी पड़ेगी, जैसे कि ईमेल। यहाँ पे आपको जब भी SSL सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा होगा या कुछ भी इशू होगा इसके साथ, तो आपको अलर्ट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ। नेक्स्ट कुछ टर्म्स एंड पॉलिसीज़ है, आपको येस वाई दबा के उसको एक्सेप्ट करना है। अब पूछ रहा है कि आपको कौन सा डोमेन एक्टिवेट करना है। इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया कि इस डोमेन पे आपकी वेबसाइट चल रही है, तो मैंने 1 डाला, एक ही है मेरे पास। तो अब ये रिक्वेस्ट कर रहा है सर्टिफिकेट हमारी वर्डप्रेस की वेबसाइट पे। पीछे इसके इंटरनली बहुत सारे प्रोसेस चलते हैं, अगर आपको जानना है कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है तो आप बताएं, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। एंड फाइनली यहाँ पे बोल रहा है कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपके HTTPS इनेबल हो चुका है। एंड ऑलमोस्ट हम भी एंड पे पहुँच चुके हैं, जस्ट फाइनल सेटअप बाकी है।
तो अब आप देखेंगे HTTPS पे हमारी वेबसाइट अवेलेबल हो चुकी है। एंड यही अगर मैं सर्टिफिकेट भी देखूंगा अंदर, तो आप देखेंगे लेट्स एनक्रिप्ट का हमें एक सर्टिफिकेट मिल चुका है, जो कि एक वैलिड सर्टिफिकेट है। तो अब सिर्फ यहाँ पे बेसिक सेटअप बचा है, आप अपनी लैंग्वेज सेलेक्ट करें एंड जस्ट अब हम यहाँ पे डेटाबेस को कनेक्ट करना है, क्योंकि पहले हमने मैनुअली कनेक्ट किया था। तो यहाँ पे डेटाबेस नेम हमें डालना है वर्डप्रेस, या जो भी आपने नेम रखा हो स्पेसिफिक इस स्टेप में वर्डप्रेस बनाते टाइम। तो हमने वर्डप्रेस रखा था, तो आई एंटर्ड वर्डप्रेस। नेक्स्ट यूज़र, ये हमारा डेटाबेस का यूज़र जो कि है WP यूज़र। पासवर्ड भी हमें RDS से ही मिलेगा। एंड डेटाबेस होस्ट में हम डालेंगे ये एंड पॉइंट, यानी कहाँ पे कनेक्ट करना है DB को। एंड बाकी टेबल प्रीफिक्स हम ऐसे ही रख सकते हैं। एंड रन द इंस्टॉलेशन करना है। फाइनली साइट का टाइटल जो कि मैं दे देता हूँ DevOps Pro, मेरा यूज़र नेम, पासवर्ड, वॉट एवर यू वॉन्ट। अपना ईमेल डालना है आपको, तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल दूंगा। एंड फाइनली सर्च इंजन विजिबिलिटी को मैं फॉल्स कर दूंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि गूगल पे ये वेबसाइट फ़िलहाल के लिए इंडेक्स हो। आप चाहो तो इसको येस भी रख सकते हो। एंड इंस्टॉल करते ही हमारा इंस्टॉलेशन डन हो चुका है। अब आप करेंगे एडमिन में लॉगिन यूजिंग जो भी पासवर्ड आपने अभी अभी बनाया है। एंड फाइनली यू कैन सी आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट चल रही है। फ़िलहाल ये बहुत ही बेसिक है, नथिंग लाइक ये डिफ़ॉल्ट जो डला हुआ आता है, बट हम थीम्स डाल के इसको कुछ इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। अब वैसे वर्डप्रेस डल चुका है तो आपकी मर्जी पड़े जो आप कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको एक सैम्पल एक थीम इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे नाम है उसका ब्लॉक्सी, आप उसको इंस्टॉल करें एंड एक्टिवेट करें। एंड फिर आपको एक कंपेनियन डालना पड़ेगा, जिसके लिए भी आपको बस फ्यू क्लिक्स ही करने की ज़रूरत है। एंड एज सुन एज ये हो जाएगा, आप यहाँ पे स्टार्टर साइट्स के अंदर से कोई भी टेम्पलेट सेलेक्ट कर सकते हैं एंड जस्ट आपको उस पर इंपोर्ट क्लिक करना रहेगा। तो यहाँ पे मैं इसको पहले जूम कर देता हूँ थोड़ा, बिकॉज अब AWS का हमारा काम हो चुका है। तो जैसे मैं फ़िलहाल इसको इंपोर्ट करना चाहता हूँ, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस आपको चाहिए वो करके आपको जस्ट नेक्स्ट करना है। एंड कुछ देर आपको वेट करना पड़ेगा जब तक ये सारी सेटिंग्स कर रहा है, तो उसके बाद मिलता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारी स्टार्टर साइट इंपोर्ट हो चुकी है सक्सेसफुली। तो फाइनली अब हम इसको व्यू कर सकते हैं। तो जैसे ही मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा, तो आप देखेंगे आपकी माइंड ब्लोइंग वेबसाइट रेडी हो चुकी है। एंड इतना ही ईजी था इसको करना, एंड इट्स प्रोडक्शन रेडी। आप इस पे अपने ब्लॉग्स डालें, वॉट एवर यू वांट टू डू। आपको अपने कोई बिज़नेस की सेटअप करनी है तो यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट, क्योंकि अभी आपके बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है स्टार्टिंग में। सो यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हैं। सो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी आपके इशू आ रहा है, तो आप ज़रूर कमेंट में बताओ। अगर आपको कोई और टॉपिक भी समझना है तो आप प्लीज़ कमेंट्स में बता सकते हैं। अगर अभी तक भी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।